स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने राजवंशों के बेसिक से संबंधित कुछ प्रश्न किए थे। आज से हम अपना पहले राजवंश के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो राजवंश के प्रश्न हम करेंगे वह है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? ऑप्शन है दूसरी से चौथी शताब्दी, तीसरी से पाँचवीं शताब्दी, छठी से 11वीं शताब्दी या 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो देखिए, जो गुर्जर प्रतिहार थे उन्होंने आपके छठी से लेकर और 12वीं शताब्दी तक राज किया और जो अरब आक्रमणकारी थे उनके लिए एक बाधक के रूप में काम किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? इसके ऑप्शन हैं चौहान, मुगल, मराठा या फिर प्रतिहार। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा कि 6वीं से 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 प्रतिहार होगा। अगला प्रश्न है 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? आपके ऑप्शन हैं चावंड वंश, प्रतिहार वंश, भाटी वंश या फिर परमार वंश। तो इसका भी आंसर प्रतिहार वंश ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो हमें बताना है इनमें से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा है। इसके ऑप्शन हैं, देखिए, नीलगुण, देवली, रामनपुर या करहाड़। अब इनमें से हमें जो कूट हैं वह देखने हैं, पहला और चौथा, पहला तीसरा चौथा या फिर पहला दूसरा तीसरा और पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो देखिए, प्रतिहारों को गुर्जर जो है आपके नीलकुंड अभिलेख में कहा गया है, देवली अभिलेख में भी कहा गया है, रामनपुर अभिलेख में भी और करहाड़ अभिलेख में भी कहा गया है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। आपको यह याद रखना है। इसके अलावा और हम जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ गुर्जर शब्द से जो है प्रतिहारों को संबोधित किया गया है। तो देखिए, नीलकुंड अभिलेख, रामनपुर अभिलेख, देवली और करहाड़ के शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर नाम से संबोधित किया गया है। इसके अलावा गुर्जरों का सर्वप्रथम उल्लेख जो हमें मिलता है वह मिलता है बादामी का जो चालुक्य नरेश था पुलकेशिन द्वितीय, उसके ऐहोल अभिलेख में हमें सर्वप्रथम गुर्जरों का उल्लेख, गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन का हमें याद रखना है। तो देखिए, हमने 4 ऐसे अभिलेख देखे जहाँ पर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है, नीलगुण, देवली, रामनपुर और करहाड़। इसके अलावा जो चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसके ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम हमें गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्नों पर। तो हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। ऑप्शन है आपके मेड़ता, जालौर, भीनमाल या फिर मंडौर। तो देखिए, जो प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, उनकी राजधानी थी मंडौर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। अब इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, मंडौर के प्रतिहारों के बारे में। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार जो थे उनकी 26 शाखाएं थीं, ऐसा नैणसी द्वारा उल्लेखित किया गया है। तो हमें एक पॉइंट तो यह याद रखना है कि कितनी शाखाएं थीं, तो 26 शाखाएं। और ऐसा किसने उल्लेखित किया? तो नैणसी ने उल्लेखित किया था, जिसमें से इन 26 में से सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण शाखा जो थी वह थे आपके मंडौर के प्रतिहार। तो ये आपका एक और पॉइंट हो गया। यह जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो देखिए, यह जानकारी हमें जोधपुर और जो घटियाला के अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, उनके अनुसार हमें यह प्राप्त होता है कि हरिश्चंद्र नामक एक ब्राह्मण था, जिसको आप रोहिलिद्ध के नाम से भी जानते हैं। उसकी 2 पत्नियां थीं, एक ब्राह्मणी और दूसरी छत्राणी थी। और वहीं से जो ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न संतान थी वे ब्राह्मण प्रतिहार बनी, एवं छत्राणी जो थी उनकी पत्नी, उससे जो उत्पन्न संतान थी वह क्षत्रिय प्रतिहार कहलाईं। और
जो ये इनकी छत्राणी पत्नी थी उनका नाम था भद्रा, और भद्रा के 4 पुत्र थे जिनके नाम थे भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दद्द या फिर दह। और इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीता और वहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। तो देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हरिश्चंद्र जो था उसकी 2 पत्नियां थीं, एक ब्राह्मण वंशीय और एक क्षत्रिय वंशीय। क्षत्रिय वंश की जो पत्नी थी उसका नाम था भद्रा, उनके 4 पुत्र थे भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दद्द। और इन चारों ने जो है मंडोर को जीतकर वहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। और जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसकी जो वंशावली है वह रज्जिल से आपको प्राप्त होती है, रज्जिल से उसकी शुरुआत होती है। रज्जिल इनका तीसरा पुत्र था, लेकिन फिर भी इनकी वंशावली जो है वह रज्जिल से प्राप्त होती है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रतिहार शासकों में रोहिलिद के नाम से जाना जाता था। इसके ऑप्शन है रज्जिल, मिहिरभोज, हरिश्चंद्र या फिर महेंद्रपाल। तो देखिए हमने अभी पढ़ा कि हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण था जिसका नाम रोहिलिद भी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? ऑप्शन है रज्जिल, हरिश्चंद्र, भोगभट या फिर कंदक। तो देखिए हरिश्चंद्र के 4 पुत्र थे, उनकी जो छत्राणी पत्नी थी भद्रा उससे, जिनके नाम थे भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दत्त। और हमने पढ़ा था कि जो तीसरा पुत्र था रज्जिल, वहाँ से गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या फिर ब्राह्मण। तो हमने अभी पढ़ा ये जो 4 संतानें थीं जिन्होंने मंडोर पर विजय की, वे जो उनकी छत्राणी पत्नी थी हरिश्चंद्र की, भद्रा, उनकी संतान थी। तो और इसलिए मंडोर के जो प्रतिहार हैं उनको क्षत्रिय माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है ग्वालियर, मंडोर, उज्जैन या फिर कन्नौज। तो हमने शुरुआत में पढ़ा था प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा जो है वह मंडोर की शाखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है मंडोर। अगला प्रश्न है, मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से 1 से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में भी स्वीकारा गया था? इसके ऑप्शन है झोता, भीलादित्य, कक और या फिर बाउका। तो देखिए जो गुर्जर प्रतिहार शासक कक्कक था उसे आपके कई भाषाओं का ज्ञान था और उन्हें एक प्रतिष्ठित कवि के रूप में भी स्वीकारा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए राजा कक्कक जो था, इन्होंने मुदागरी जो कि मुंगेर बिहार में है वहाँ पर गौड़ शासक जो था धर्मपाल, उसको परास्त किया था। ये व्याकरण, ज्योतिष, तर्क यानी कि न्याय और कई भाषाओं के ज्ञानी थे और कविता लिखने में भी ये काफ़ी निपुण थे। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं कक्कुक, रज्जिल, नागभट्ट प्रथम या फिर बाउक। तो देखिए हमने पढ़ा था शुरुआत में जो आपके रज्जिल थे उन्होंने राजधानी बनाई थी मंडोर। इसके बाद में आप आगे पढ़ते हैं कि प्रतिहार गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी वह वहाँ से शिफ्ट हो गई थी मेड़ता, और इसे स्थानांतरित किया था नागभट्ट प्रथम ने, जो कि रज्जिल के पोते थे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 नागभट्ट प्रथम। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए नागभट्ट प्रथम ये नरभट्ट के पुत्र थे और इन्हें नाहड़ भी कहा जाता है। तो इनका दूसरा नाम है नाहड़। और घटियाला का जो शिलालेख है उससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व में राज्य की सीमा का विस्तार किया और मेदांतक या फिर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। यह यहाँ का एक इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है। और इनकी जो रानी थी जज्जिका देवी, उनसे इनके 2 पुत्र थे तात और भोज। और आगे हम जानते हैं कि तात ने अपने भाता जो उनके भाई थे उनको मंडोर सौंप दिया था और स्वयं संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो देखिए नागभट्ट प्रथम जो थे इनके
पिता का नाम था नरभट्ट और इन्हें हम नाहड़ के नाम से भी जानते हैं, अथवा घटियाला शिलालेख जो है वहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और बाद में मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। इनके 2 पुत्र थे, तात और भोज, और जो तात थे उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और जो मंडोर था उसका राज्य जो है भोज को सौंप दिया था। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र या फिर महेंद्रपाल। तो देखिए इन सब में से जो प्रारंभिक शासक है मंडोर का उसका नाम है नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन है आपके परमार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान या फिर चालुक्य। तो हमने अभी पढ़ा हरिश्चंद्र नामक जो ब्राह्मण थे उनकी संतान थी रज्जल और उनके बेटे थे नरभट्ट और उनके पुत्र थे आपके नागभट्ट प्रथम जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था वह था नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम या फिर महेंद्रपाल द्वितीय। तो देखिए प्रतिहार शासक जिन्होंने जालौर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था वह थे आपके नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। और ये इन्हें ही आगे देखिए कन्नौजी प्रतिहारों की नामावली जो है वह आपके नागभट्ट प्रथम से प्रारंभ होती है और इसमें जो प्रवर्तक नागभट्ट प्रथम थे उनका नाम लिखा गया था नागावलोक, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो देखिए पहले इन्होंने राजधानी बनाया था मेड़ता को और उसके बाद जो है जालौर को भी अपनी राजधानी बनाया था, यह हमें याद रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, इनके बारे में उससे पहले थोड़ा और जानते हैं। तो देखिए नागभट्ट प्रथम जो थे उनको राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि भी दी गई है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। इसके अलावा इसमें क्या उल्लेख है? तो इसमें उल्लेखित है कि प्रतिहार वंश में त्रिलोक के यानी कि 3 लोक का जो रक्षक है जो कि नारायण का अवतार है उसका नाम है राजा नागभट्ट। तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। इसके अलावा और इन्होंने क्या क्या काम किया था उसका भी वर्णन है। तो देखिए इन्होंने जो है अरब जो सेना थी उसको सिंधु नदी के पश्चिम में ही खदेड़ दिया था और जो अरब सेना थी उस पर जो उनकी विजय थी इसके कारण ही उन्हें नारायण का अवतार कहा जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है इसका कारण क्या था और कहाँ कहाँ पर इन्होंने अपने गुर्जर साम्राज्य की स्थापना करी। तो देखिए इन्होंने गुजरात, राजस्थान, मालवा, चंबल घाटी, हरियाणा, सतलज के मैदान आदि जगहों पर इन्होंने गुर्जर साम्राज्य की स्थापना की थी। वह इन्होंने अवंती के प्राचीन नगर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। और जो इतिहासकार हैं दशरथ शर्मा वह नागभट्ट की राजधानी को जालौर मानते हैं। तो हमें ये पॉइंट भी याद रखने हैं। जबकि जेसी घोष जो हैं वह भी कहते हैं कि नागभट्ट प्रथम की राजधानी उज्जैन थी। तो इसमें जो अलग अलग मत हैं वह भी हमें याद रखने हैं। और देखिए जब इन्होंने अरबों पर विजय पाई थी नागभट्ट प्रथम ने तो इनके साथ में राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग भी थे, उन्होंने भी इनका साथ दिया था और इस सफलता पर उन्होंने उज्जैन नगरी में हिरण्यगर्भ महादान समारोह भी आयोजित किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं, इन्हें हम वापस से देख लेते हैं। तो देखिए ग्वालियर प्रशस्ति में जो है नागभट्ट प्रथम को नारायण की उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है अरब की सेना को पहले ही खदेड़ के भगा दिया था, जिसमें राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग जो थे उन्होंने इनका साथ दिया था। और जब यह सफल हुआ इनका अभियान तो उज्जैन में इन्होंने हिरण्यगर्भ महादान समारोह भी आयोजित किया था। और कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वह मानते हैं कि नागभट्ट प्रथम की राजधानी उज्जैन थी, जबकि दशरथ शर्मा कहते हैं कि उनकी राजधानी जालौर थी। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन हैं वे वत्सराज के पुत्र थे, उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकार बनने के लिए युद्ध हुआ, उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए नागभट्ट प्रथम वत्सराज के पुत्र नहीं थे, नरभट्ट के
पुत्र थे ये हमने पहले ही पढ़ लिया, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है पहला। दूसरा, उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, यह भी गलत है। तीसरा कि उनके मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने के लिए संघर्ष हुआ, तो ऐसा नहीं था। दो जो पुत्र थे उनमें से एक ने संन्यास लिया और भोज को जो है राजपाट सौंप दिया था, तो तीसरा कथन भी गलत है। चौथा कथन एकदम सही है, हमने अभी पढ़ा, उन्होंने सिंध के अरबल शासकों को जो है यहाँ से खदेड़ दिया था। इसी के लिए ग्वालियर प्रशस्ति में जो है उन्हें नारायण की उपाधि भी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। इसके ऑप्शन हैं नागभट्ट फर्स्ट, देवराज, वत्सराज या फिर नागभट्ट द्वितीय। तो यह हम अभी पढ़ के आए हैं। नागभट्ट प्रथम जो था उसने अरबों के आक्रमण को रोका था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? इसके ऑप्शन है चक्रायु, धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय या फिर वासुदेव द्वितीय। तो देखिए, नागभट्ट द्वितीय जो था उसके वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे, उससे पहले प्रतिहार वंश ही था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है, नागभट्ट द्वितीय। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन था? तो यह उपाधि जो थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, किसने यह सबसे पहले प्रतिहार शासकों में उपाधि धारण की थी? इसके ऑप्शंस हैं आपके पास वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या फिर महेंद्रपाल फर्स्ट। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वह है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2। इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, नागभट्ट द्वितीय जो था उसने कन्नौज को जीत करके अपनी राजधानी बनाया था। तो नागभट्ट द्वितीय ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? कन्नौज को। और इसने जो 100 वर्षों से एक संघर्ष चले आ रहा था राष्ट्रकूट और इन सब में, उसे भी समाप्त किया था, त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया था। और इसने जो उपाधि ली थी वह थी इसकी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। और ये उपाधि इसने कब ली? तो ये उपाधि ली थी इसने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को परास्त कर इसने यह उपाधि ली थी। तो हमें यह भी याद रखना है किसे हराकर उसने यह उपाधि ली? तो बंगाल का जो पाल शासक था धर्मपाल, उसे हराकर यह उपाधि इसने धारण की। और इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? तो देखिए, इसका उल्लेख आपको भुज कला अभिलेख में प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? इसके ऑप्शन है प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट या फिर पाल। तो देखिए, हम सभी जानते हैं नागभट्ट द्वितीय जो है प्रतिहार शासक था और इसने ही जो है गुर्जर प्रतिहारों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? इसके ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, देवराज, कुक्कुक या फिर नागभट्ट द्वितीय। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहारों की जो प्रतिष्ठा थी उसको पुनः स्थापित किया था नागभट्ट द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की? ऑप्शन है इसके परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान या फिर वृगराज चतुर्थ। तो देखिए, आदि वराह की जो उपाधि थी वह इनमें से किसने धारण की? तो इसका आंसर है मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर 2। इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मिहिर भोज जो था प्रतिहार शासक, उसने जो उपाधियां धारण की थी वे थी आपकी भोज प्रथम, प्रभास, आदि वराह जो हमसे पूछी गई, ये उपाधियां इसने धारण की थी। और मिहिर भोज प्रथम की जो सबसे इम्पोर्टेंट देन है वह है हमें ग्वालियर प्रशस्ति। तो हमें यह 4 पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं। 3 इसकी उपाधियां हैं, मिहिर भोज की भोज प्रथम, प्रभास, आदि वराह, और एक ग्वालियर प्रशस्ति जो है वह भी मिहिर भोज की ही देन है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज या फिर भोज द्वितीय।
तो यह हमने अभी पढ़ा। मिहिर भोज या फिर भोज प्रथम जो था उसके काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए इसके ऑप्शन है आपके पास, सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, कृत्यकल्पतरु या फिर राजमृडान या फिर धर्म संग्रह। इनमें से हमें बताना है कौन सी पुस्तक जो है मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 धर्म संग्रह जो पुस्तक थी वह मिहिर भोज द्वारा लिखित नहीं है, रचित नहीं है। देखिए जान लेते हैं कि मिहिर भोज ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी। तो देखिए मिहिर भोज ने जो ग्रंथ लिखे थे वे हैं योग्य, सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद, भोज चंपू, शब्दानुशासन, श्रृंगार मंजरी, कृत्यकल्पतरु, राजमृदान, प्राकृत व्याकरण, आयुर्वेद सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, कर्म शतक, युक्त कल्पतरु, सरस्वती कंठाभरण, राज काटोड़ और सिद्धांत संग्रह। ये इसकी कुछ पुस्तकें थीं जो हमें याद रखनी है। तो यह थे आज की क्लास के प्रश्न गुर्जर प्रतिहारों के ऊपर। अब हम सेकंड पार्ट में इसके बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे।